आज का टॉपिक है सेल्फ डाउट के ऊपर। सेल्फ डाउट क्या कि आप कभी कभी क्या है कि अपने को पनिश करना शुरू कर देते हो कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप एक टीचर हैं तो ये वीडियो केवल शिक्षक के लिए है जो ऑनलाइन जाके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी एडटेक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि यार सेम ये सारे गैजेट्स लाइक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, कैमरास, इस टाइप का सेटअप करके बहुत सारे एजुकेटर्स, टीचर लाखों कमा रहे हैं महीने, लेकिन आप नहीं बना पा रहे हैं। अब जब आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आपके मन में अलग अलग बातें आएंगी, सेल्फ डाउट आएगा और आप अपने को पनिश करना शुरू कर दोगे। पनिश में क्या होगा? यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दोगे आप, ऑनलाइन से नफ़रत कर लोगे आप, और आपको ये लगेगा कि यार ये जितने लोग पैसा कमाए हैं वो सब नकली हैं, यानी सब ये झूठ है। ऐसा नहीं है। कोविड के बाद बहुत ऐसे एजुकेटर बड़ा बने हैं या अच्छा पैसा कमाए हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जहां उनके पास बहुत पैसा हो। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम है वो है फिजिक्स वाला अलख पांडे सर। ठीक है कि उनकी पहली वीडियो भी देखोगे तो वाइट बोर्ड पे इलाहाबाद से है, एक नॉर्मल फैमिली से हैं। उन्होंने अपने लाइफ में ग्रो किया है और आज 8,000 करोड़ की कंपनी बना के वो भारत को प्राउड करा रहे हैं। आज हम 8,000 करोड़ या करोड़ की बात नहीं करेंगे, पहले लाखों की बात करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? और उन बातों पे ज़रूर बात करेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अभी किन चीज़ों में लगे हैं? आप लगे हैं कि कैसे मैं डिजिटल बोर्ड ख़रीद लूँ, सस्ता ख़रीद लूँ, महंगा ख़रीद लूँ, यही सारे इक्विपमेंट से मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, कोर्स बिक जाएंगे, मैं कमाना शुरू कर दूँगा। और बहुत सारे एजुकेटर को तो ये लगता है कि ये जो डिजिटल बोर्ड है यही ऑनलाइन है, यानी कि आपने लगा लिया तो ऑनलाइन में आप सक्सेस हो गए। आज इन सभी बातों पे बात करेंगे। ये वीडियो केवल ग्रोथ पे होने वाली है और डाउट्स पे होने वाली है, क्योंकि आप शिक्षक हैं। अगर आप सेल्फ डाउट में आ जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? अब सेल्फ डाउट को 15 सेल्फ डाउट को यहाँ पे मैंने कंपाइल कर लिया है, एक एक करके मैं ये पढ़ता हूँ जो आपके मन में बातें आती होंगी। क्या मेरे सामग्री में कमी है? जब आप सोचते होगे तो आपको लगता होगा क्या यार मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं कोर्स नहीं बेच पा रहा हूँ, सेल कर पा रहा हूँ और बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। दूसरा ये आता है, क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ? यानी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, या आप खुद से पूछते हो क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे लाइव जा रहा हूँ, सही प्लेटफॉर्म पे कोर्स बना रहा हूँ? ऐसा तो नहीं बड़े बड़े क्रिएटर, एजुकेटर अलग प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, मैं गलत बना रहा हूँ? ये आप सबके मन में आता है, सबका जवाब दूंगा इसी वीडियो में। क्या मेरी मार्केटिंग रणनीति ठीक नहीं है? अब आप देखो, सेल्फ डाउट के सारे सवाल हैं कि क्या मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या गूगल पे पैसा खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कहाँ कमी है? फिर आता है, क्या मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ? ये खुद से पूछ रहे हो आप, ये मैं सवाल आपके मन का पूछ रहा हूँ। क्या मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ, ये आप खुद से पूछ रहे हो। ये सारे सवाल आपके सेल्फ डाउट के हैं। क्या मेरी वीडियो की तकनीकी क्वालिटी सही नहीं है औरों के कंपेयर में? क्या मुझे कोर्स या मेंटोर की मदद लेनी चाहिए? यानी क्या मुझे ऑनलाइन कोर्स कोई ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे ये सिखाया जाए कि कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे आप एडटेक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, कैसे आप कोर्स सेलिंग कर सकते हैं, और क्या किसी मेंटोर से मिलना चाहिए? ये सब आपके मन में बातें आ रही हैं। क्या मैं सही कीमत तय कर पा रहा हूँ? यानी कि आप पूछ रहे हैं क्या आप सही कोर्स का प्राइस डिफ़ाइन किया है, ये आप पूछ रहे हैं खुद से। क्या मेरे पास पर्याप्त नेटवर्क है? फिर आपको लगता है क्या मेरे पास पर्याप्त नेटवर्क? बहुत सारे टीचर ना मुझसे भी कॉल करते हैं, सर मेरी अमरीश सर से, मनोज दे से, योगी जी से एक बार मेरा चैनल आप ना शेयर करवा दीजिए या व्हाट्सएप करवा दीजिए। तो ये उस सेल्फ डाउट में उनको लगता है कि जो जिनके पास बड़े बड़े एजुकेटर हैं वो चैनल प्रमोट कर देते होंगे और वो आगे निकल जाते होंगे। आज इन सब पे मैं रिप्लाई आपको दूंगा। क्या मेरे पास वैकल्पिक आय के स्रोत हैं? यानी आपको लगता है क्या ऑनलाइन के अलावा और भी आपके पास स्रोत हैं कमाने के? क्या मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? फिर सवाल आपके मन में आता है, क्या मैंने वही डिजिटल बोर्ड ख़रीदा है
जो सब भी बड़े बड़े लोग खरीदे हैं, ठीक है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं, आपके मन में आनी भी चाहिए, नहीं आएंगी तो यानी कि आप कुछ नया नहीं सोच रहे हैं। अगर ये बातें आपके मन में आ रही हैं, इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सीरियस हैं अपनी ग्रोथ को लेके, राइट। तो सबसे पहले अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर कभी बिजनेसमैन नहीं थे। टीचर का मतलब क्या, गुरु का मतलब क्या, आना, शुद्धता से ज्ञान देना, ठीक है। बट कोविड के बाद से ये बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे कॉमर्शलाइज्ड हो गया, यानी कि इसको पैसों से जोड़ा जाना शुरू कर दिया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो बच्चे गांव देहात के थे या जो बच्चे कहीं नहीं जा सकते थे, वो अपने घर पे रह के अपने इच्छानुसार टीचर के साथ कनेक्ट हो जा रहे थे। मान लो कोई यूपी में है तो वो कोटा के टीचर से भी कनेक्ट है, वो मुंबई के भी टीचर से कनेक्ट है, वो इलाहाबाद के टीचर से भी कनेक्ट है, और वो खान सर के भी टीचर से कनेक्ट है। जब ये चीज़ें कॉमर्शलाइज्ड आई तो जो बड़े बड़े एजुकेटर थे, जिनका एक एक लेक्चर लाखों का था, जिनको ट्रैवल करना पड़ता था एक शहर से दूसरे शहर, वो अपने घर में स्टूडियो बना लिए, अपने ऑफलाइन कोचिंग में स्टूडियो बना लिए और वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो उनका लाखों का फीस था वो आ गया हजारों में। तो फ़ायदा किसका हुआ, बच्चों का हुआ, टीचर का भी हुआ। जो वो एक दिन में 3-4 लेक्चर, मैं आपको बताऊं कानपुर के बहुत सारे एजुकेटर थे जो बाई एयर ट्रैवल करते थे, 1 घंटा कोटा, 1 घंटा इलाहाबाद, 1 घंटा कानपुर, 1 घंटा पटना। सोचिए अगर एक लेक्चर उनका 1 लाख का था तो 4 लाख रुपए अगर वो बना रहे हैं तो कितना ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो हजारों रुपए यानी कम प्राइस में करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी ऑडियंस मिल गई। वो मिली किससे, टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो जब भी डियर आप, मतलब सर आपके डियर इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नए एजुकेटर हैं, जब भी सेल्फ डाउट आए ना तो आप बैठो और आप लिखो। लिखना क्या है आपको, 7 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का 7 आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला ये है प्रॉब्लम, कि आप जो पढ़ाते हैं उसका तरीका क्या है और वो किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ का आपका कौन सा ऐसा तरीका है जो आपका यूनिक है, आपकी स्ट्रेंथ है, और जो कोई नहीं पढ़ाता, उसको आपको मास्टर बनाना है, उसको आपको चैनलाइज करना है, उसको आपको मोनेटाइज करना है, ठीक है। आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपके पास डिजिटल बोर्ड है या नहीं है, किस ब्रांड का है, कैसा नहीं है। बस हाँ, कोशिश करिए आपके लाइफ में एक मेंटोर जरूर हो। जो उसमें था ना, क्या मुझे कोर्स या मेंटोर हायर करना चाहिए, जी हाँ, हर एजुकेटर को एक ऑनलाइन कोर्स किसी का भी जो सिखाते हो कि बिजनेस डेवलप कैसे करते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, प्लेटफॉर्म्स कैसे मैनेज करते हैं, एटलीस्ट उतना आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब आप समझे रहेंगे और आपको अपने सर्विसेज को आउटसोर्स करना पड़ेगा तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, आपका समय नहीं खराब होगा। जब आप जानते रहेंगे तो आप जवाब सवाल कर सकते हैं। तो यानी आपके लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं फिजिकल मेंटोर है तो कोई ऐसा कोर्स हो जो आप सीखें, ठीक है। और अगर आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, स्टूडियो सेटअप करा रहे हैं, उसी वक्त कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो आपको मेंटोरशिप कर पाए और आपका सेटअप भी कर पाए, तब तो सोने पे सुहागा हो गया। यानी मेंटोरशिप भी मिल गया और आपको आपका इक्विपमेंट भी मिल गया। जैसे कि फ़िलहाल स्मार्ट इन्फो विज़न ये करता है, उसके पास अपने खुद के ग्रोथ मैनेजर हैं, उसके खुद के एडटेक एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि हमारे 11 एक्सपीरियंस सेंटर हैं तो भारत के हम लार्जेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर वाली कंपनी है। और मैं खुद टीचर को वेबिनार के थ्रू ऑनलाइन और फिजिकल भी जब मिलता हूं तो उनको सिखाता हूं। मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया है, तो मुझे पता है हायरिंग फायरिंग प्रोसेस, क्या रे KPIs, और कैसे आप अपने को कहते हैं डिफ्रेंशिएट करते हो एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट से। तो आने वाले टाइम में मैं अपना वेबिनार भी लेके आने वाला हूं जहां मैं इन सब चीज़ों पे